हैं। राशिद भाई, आई मीन क्योंकि अगर आप जैसे सपोजिंगली इंडिया के खिलाफ अभी तो मैच आपके 2-3 दिन है, आपका यही मैच है अगेंस्ट ओमान, उसमें आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं। सलमान अली आगा एज अ कैप्टन हमने अच्छे डिसीजंस ले रहे, अच्छे बॉलिंग चेंजेस भी करा रहे थे। क्या हम मतलब कुछ अपने स्पिनर्स से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर इंस्टेंस, क्योंकि अभी आपके जो स्पेयर हेड बॉलर्स हैं वो आपको दे रहे हैं 8+ की इकॉनमी, तो समथिंग डिफरेंट मे बी अब्रार एंड सुफियान कैन ओपन, कैन वी डू दैट? नहीं, अब्रार तो करता है, वनडे में भी की हुई है। और पहला ये मैच देखें, फाइनल में सिद्दीकुल्लाह जब तक था नवाज को लेके नहीं आए थे जी। सेकंड ओवर में चौथी या पांचवी बॉल पे अब्रार ने उसको आउट किया कवर में। उसके बाद नवाज आया। जब राइट हैंडर आ जाते हैं तो फिर नवाज ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेफ्ट हैंड में चांस शायद लेना नवाज के लिए मुश्किल है। अब्रार एक ऐसा बॉलर है जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, वो करता हुआ आया है। तो उसके पास वैरायटी है, रिसीव करता है एयर में, उसके पास पेस भी है, स्लो भी है, तो वो एक बॉलर है। बाकी स्पिन अटैक तो हमारा पूरा है, मतलब 4 से 5 आप कह सकते हैं। अगर एक स्पिनर से जा रहे हैं या नवाज के साथ 2 स्पिनर से जा रहे हैं, उसके अलावा भी 2 स्पिनर्स हमारे पास मौजूद है। सुफियान या अब्रार दोनों के साथ जाते हैं तो 5 का आपके पास ऑप्शन है। हमें एक को 2 कोने खाली नहीं छोड़ने, जो पेसर के हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीक हो गया है, क्योंकि 2 बॉलर हमारे मार खा रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हारिस और हसन की वजह से। और अगर 2 फास्ट बॉलर से जाते हैं, शाहीन और दूसरा फहीम, तो डेथ ओवर में इश्यूज आ सकते हैं। आने नहीं चाहिए, लेकिन आपके पास इतना बिलीव होना चाहिए अपने स्पिनर्स पे फिर कि वो 17वां 18वां ओवर स्पिनर्स कर सकें पावर प्ले उस T20 में। बस यही एक चीज है कि एक पेसर कम लग रहा है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, शायद इस वजह से नहीं खिला रहे। अगर पिच डिफरेंट हुई तो हमें एक ही जगह खामी नजर आ रही है, वो है हमारा। राशिद, एक सवाल कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली राशिद, ये बताओ 17-18 तुम कह रहे हो ना, 17-18 ओवर स्पिनर या 18, तो कौन सा स्पिनर तुम समझते हो कि आखिरी में आके हमारा वाला कर सकता है? इब्रार? कोई भी नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे गेम चेंज होता है। राशिद खान को हमने मार खाते हुए देखा है कुछ मैचेस में, क्योंकि प्रेशर होता है, अपने 2 नूर से करवा लेता है, 4 ओवर प्रेशर डाल के अपने पीछे ले जाता है। तो वहाँ वो मार खा रहा है, इसीलिए ज्यादा रन दे रहा है। उन्होंने भी अपने पेसर कम किए थे, फारूकी खेल रहा था, उमरदई खेल रहा था। तो तीसरा जो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो खिलाना चाहिए था शुरू से, हुसैन तलत था, बांग्लादेश से लेके अब तक खेल रहा होता, वो बैट्समैन भी पूरा है और बॉलिंग 2 ओवर ही कराने ना, उससे कुछ सिर्फ 4 ओवर करवाने हैं। तो वो एक मिसिंग है जो कि इंडिया शिवमन डुबे को लेके आया है। वो बॉलिंग कर रहा है, हार्दिक पांड्या, दोनों ऑलराउंडर है, एक जसप्रीत को खिला रहा है, तो कवर कर दिया उन्होंने अपने स्पिन और पेस। उनके स्पिनर तीनों अच्छे करते हैं, तो 2 पेसर बॉलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है स्लाइटली सा हमें डिसएडवांटेज है पेसर्स में, अगर नहीं खेल सकते। अहमद, फिर क्या मतलब फिर हसन अली के साथ अगर हम देखें, लुकिंग एट हिज नंबर्स एज वेल, क्या हमें फिर परसिस्ट करना चाहिए विद हिम इस पूरी पिक्चर में? हसन अली को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, टीम का जो बैलेंस है, हम आज भी यही बात कर रहे थे कि आईटीएल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि टॉप 3 बैटर्स में जो है हारिस की जगह नहीं बन पा रही है, तो उनको, क्योंकि वो विकेट कीपर है, वो खेलेंगे ही खेलेंगे, तो उनको नंबर 7 पे 6 पे एडजस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से बॉलिंग का एक ऑप्शन कम है। अगर तो आप ये कहते हैं कि आपके सुफियान मुकीम भी खेलें और आपके अबरार भी खेलें और नवाज भी खेलें, तो फिर आपका एक फास्ट बॉलर कम होता है। तो अगर तो आप ये कहते हैं कि ठीक है, सुफियान और अबरार में से एक खेले और नवाज और अबरार खेले और एक फास्ट बॉलर डल जाए, तो फिर आपका एक फास्ट बॉलर अंदर आता है। अब वो कौन खेलेगा? हारिस रऊफ खेलेगा या हसन अली खेलेगा? नया बॉल की जहां तक बात है तो हसन अली बॉल ठीक कर लेता है, डेप्थ की जहां तक बात है तो हारिस रऊफ ठीक कर लेता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के हैं जिसको हम ज्यादा जिस पे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस टीम में जो माइक हेसन जिस तरह लेके चल रहे हैं या कप्तान लेके चल रहे हैं, उनको यकीन है अपने बॉलर्स पे, अपने कॉम्बिनेशन पे। तो हम ये देखते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा चलता है। लेकिन अगर आप नेकेड आइज देखेंगे और थोड़ा सा ज़हन लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम भी इस चीज को लेकर परेशान जरूर होगी। कोच माइक हेसन ने कहा कि प्लेयर्स कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ऑन द डे गेम जितवा देते हैं। और कैप्टन सलमान अली भी कह रहे हैं सम ऑफ पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल फेलियर्स से ज़्यादा। सो ये 2 हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी बातें हुई, वो भी हम लोग ऑफकोर्स आगे जाके बातें करेंगे, बट उन्हें ये भी बोला है नो एजेंडा
जस्ट ऑनेस्टी। अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली ये न्यू बैटिंग टेम्पलेट पे उनसे बात हुई थी। बट सिकंदर, आप बॉलिंग के बैलेंस पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जिस तरह अभी अहमद करें? किसकी? पाकिस्तान की बॉलिंग बैलेंस पे जो बात करें जी। देखिए, मुझे भी जो है वो एक बगैर एक फास्ट बॉलर के, एक अच्छे फास्ट बॉलर के टीम थोड़ी सी अधूरी लगती है। राइट। इसलिए कि वो जो राशिद बात कर रहे हैं ना कि किसी ने तो करना है ना, एक तो 20 ओवर तो एक तरफ शाहीन कर देगा, 19 ओवर किसी ने करना है, 17वां ओवर किसी ने करना, वो कौन करेगा? तो वो अगर स्पिनर्स में भी खुद, जैसे राशिद ने बोला कि वहाँ राशिद खान जैसे बॉलर की भी फेटी लग रही है, स्पिनर्स को तो घुमा देते ना आंखें बंद करके। वहां पर ना एक तिखा बॉलर जो आके अच्छी यॉर्क करे और सेंसिबल बॉल करे, ये नहीं करे कि नीचे आके शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद खा के मिड विकेट पे छक्के खा रहे हो। मैं तो सर पीटने को दिल कर रहा था जब मैं उनको छक्के मारते हुए देख रहा था यूएई की टीम को, कि उनको मिड विकेट पे किसी ने कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो मुझे फीलिंग आती है ना, मजेदार जो नहीं है, वो मजेदार फीलिंग जो नहीं है वो ये है कि हम एक फास्ट बॉलर कहीं मिस कर रहे हैं। ये हमें कहीं किसी तरह एडजस्ट करना है, किसी को खिलाना है। किस तरह होगा ये मुझे नहीं पता। अब वो दो बैठ के सोचेंगे। जैसे मैंने तो ये ऑप्शन दिया था कि विकेट कीपर और फरहान के अंदर के कुछ शफल कर लिया जाए तो फिर जगह एक अच्छी बनती है। स्पिनर कम ना करें, इब्रार को और सुफियान को खिलाएं, दोनों को किसी भी हाल में। एक थोड़ा सा ना सिक्कू भाई ऐड करते, दोनों खेलेंगे तो फास्ट बॉलर नहीं खेलेगा। तो मेरे पास एक छोटा सा सोल्यूशन है। चलिए बताएं। तो जो किया जा सकता है वो ये है कि देखिए कि हमें पता है कि अगर तो एक फास्ट बॉलर खेलता है तो आपका इब्रार कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर बॉल कर लेगा, ठीक है, और ये चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आप हसन अली को खिलाते हैं तो हसन अली डेप्थ में थोड़े से हल्की बॉलिंग करते हैं, हारिस रऊफ डेप्थ में थोड़ी सी तेज करते हैं, अच्छे यॉर्कर हिट कर लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, रिवर्स भी उनका अच्छा होता है। लेकिन हारिस रऊफ नया बॉल सही नहीं करते। तो अगर हारिस रऊफ को टीम में इंडक्ट किया जाए और इब्रार से जो है ना एक आधा ओवर 2 ओवर करवा लिए जाए और फिर उसके बाद हारिस रऊफ को ले आया जाए, क्योंकि अगर हारिस रऊफ नहीं खेलता और फिर इब्रार करता है तो बीच में जो है ना फंस जाएगी पाकिस्तान टीम के। जब इब्रार के ऊपर से ओवर निकल गएंगे तो बीच में कौन करेगा? तो बीच में तो फिर जो है ना, अगर हारिस रऊफ खेलता है ना तो वो बीच में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, एटलीस्ट उसने करके दी है। कंसिस्टेंसी की कमी है लेकिन आपके पास यही चॉइस है, और डेप्थ में भी कर लेता है। तो ये चीज नोटिस की जा सकती है कि अगर हारिस रऊफ को टीम में डाला जाए और इब्रार से जो है ना नया बॉल शाहीन के साथ थोड़ा सा करवा लिया जाए 2 ओवर, और उसके बाद फिर हारिस को जो है ना 2 ओवर कराए जाए, फिर आपका नवाज आ जाए, फिर साइम अयूब। ऐसा ना करिएगा प्लीज कि आप साइम अयूब से नया बॉल करवा लें। साइम अयूब को नया बॉल करवाने का ये मतलब है कि आपने अगलों को पूरा चांस दे दिया मैच के अंदर डोमिनेट करने का। पहले 6 ओवरों के अंदर एक पार्ट टाइम बॉलर से आप जब सामने लेके आते हैं तो आप अगली टीम को चांस देते हैं कि पहला पंच आपको आके मार ले। तो जो भी पाकिस्तान टीम ने करना है बराए मेहरबानी अपने जेन्युइन बॉलर्स के साथ करे। जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस रख के इंशाल्लाह ताला आगे जाइए। हमारी सपोर्ट भी साथ है और इंशाल्लाह अल्लाह भी आपकी मदद। काशिफ भाई, आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि बस हमारे पास क्लोजिंग कमेंट्स है। जी, वैलिड बात है। अगर तो एक स्पिनर खेलता है लाइक अबरार, 2 ओवर पावर प्ले में कर लेते हैं और 2 ओवर रह जाते हैं, कहाँ करेंगे? 9वां करेंगे, 11वां करेंगे, कोई भी करे, और सुफियान नहीं है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर को आना होगा बीच में, 7वां 9वां 11वां 13वां इस तरह से आना पड़ेगा। अगर तो 2-3 लेफ्ट हैंडर हैं बीच में तो वो एक इशू आ सकता है वहाँ पे कि आपके पास शुभमन दुबे लेफ्ट हैंडर, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर, और नीचे से कोई अगर लेफ्ट हैंडर आ रहा है तो ये नहीं है कि लेफ्ट हैंडर को बॉलिंग नहीं होती है, अच्छी आउट भी करते हैं, लेकिन भी चांस उनके पास चला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि ये जो 11 बन रही है हमारी, ये कहीं हमारे भूल हुई है। हमें कि कंप्रोमाइज कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से 8 प्लेयर मिस हो रहा है।